हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 21 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इस वर्कशीट की 11 दिसंबर 2020। और आपकी जो 11 तारीख की जो वर्कशीट है एसएसटी की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ, बहुत इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके भी इस वीडियो को क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो साइंस की वर्कशीट बच्चों इंग्लिश मीडियम में है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो भी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी बच्चों सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। तो उसका आज हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, किस प्रकार जो ह्यूमन है उसमें डाइजेशन होता है, किस प्रकार उसमें पाचन होता है। तो फर्स्ट हमारे पास बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी ये हमारा, तो इसमें क्या, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। जो भोजन है वो हमारा किसके द्वारा लिया जाता है बच्चों, माउथ के द्वारा लिया जाता है। और भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, जो हम भोजन मुख से लेते हैं वो कहाँ आता है बच्चों, हमारे पास फूड पाइप में आता है, जिससे हम ओसोफेगस भी कहते हैं। क्या हमारे पास फूड पाइप, द swallowed food passes into the food pipe और ओसोफेगस, मतलब पचा हुआ भोजन क्या होता है, फूड पाइप में से पास होता है। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और ये जो भोजन होता है नीचे की तरफ जाता है, जैसे जैसे फूड पाइप में मूवमेंट होता है। तो जैसे अगर ये मूवमेंट होगी, ये खुलेगी तो क्या होगा, थोड़ा सा अगर विस्तृत रूप में आएगी, थोड़ा सा खुलेगी तो क्या होगा, ये हमारा भोजन जो है नीचे की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें टंग। टंग आपको दिखाई दे रही है ये। तो नेक्स्ट ये हमारे पास द लीवर इज द, लीवर के बारे में बात हो रही है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लीवर है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सीक्रेट बाइल जूस, ये बाइल जूस लिक्विड सीक्रेट करती है। दैट इज स्टोर इन सैक, वो एक सैक में स्टोर रहती है, जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं बच्चों। तो जो ये जूस सीक्रेट करते हैं बाइल, वो एक गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और ये जो बाइल होती है, जो ये लिक्विड निकलता है, ये क्या करता है, फैट मतलब वसा के डाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि जो वसा है वो अच्छे से पच जाए बच्चों। ठीक है, तो लीवर के बारे में बात हो गई। तो ये क्या हमारा लीवर है, और ये जो लिक्विड निकालता है लीवर, तो वो क्या है यहाँ पे गाल ब्लैडर, ये जो है थैली नुमा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है बच्चों। ठीक है, तो ये गाल ब्लैडर हो गया आपका, ये आपका लीवर हो गया। नेक्स्ट इसमें स्टमक। स्टमक देखते हैं। स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। ये क्या है, बहुत ही मतलब बड़ा और बैग है, बैग की फॉर्म में होता है। इट इज रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। ये क्या करते हैं, फूड पाइप से भोजन लेता है, जैसे कनेक्टेड दिख रहा है आपको। एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंस्टेंटाइन एट द अदर। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो कहाँ खुलता है बच्चों, स्मॉल इंस्टेंटाइन में खुलता है। जैसे पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो ये क्या है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में खुलता है बच्चों। ठीक है, तो दोनों पार्ट किसके कनेक्टेड है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट, जो अंदर की लाइनिंग होती है हमारी स्टमक की, वो क्या करती है, 3 रस का स्राव करती है। वो है हमारे पास मक्कस, डाइजेस्टिव जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों। तो इनके हम काम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या करता है, मक्कस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये क्या करता है, अंदर जो स्टमक होता है उसको, उसकी जो सतह होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो हमारे भोजन में प्रोटीन्स होते हैं उसको बहुत ही सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करते हैं, किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। जो ऐसे बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं जो फूड के साथ हमारे शरीर में अंदर आ जाते हैं। एंड मेक्स अ मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक। और जो हमारा मीडियम होता है, मतलब जो हमारा पेट जो भोजन आता है उसको एसिडिक बना देते हैं। एंड हेल्प इन द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और डाइजेस्टिव जूसेस को उन पर काम करने में मदद करता है, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होता है, भोजन पचने में मदद मिलती है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास पेनक्रीज। तो ये पेनक्रीज, पेनक्रीज क्या है, इज ए ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये क्या, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, इसके बारे में बात हो रही है। ये क्या, स्टमक के जस्ट नीचे होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द carbohydrates, fat and protein and changes them into simpler form। पेनक्रियाटिक जो जूस होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर
क्रिया करते हैं और उनको छोटे से छोटे सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं। तो देखते क्या क्या करते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देते हैं वो, सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं वो, फैट को वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, और प्रोटीन को वो अमीनो एसिड में बदल देते हैं। मतलब क्या करती है, इन सबको ही छोटे से छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लार्ज इंस्टेटाइन। तो लार्ज इंस्टेटाइन आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये वाले ग्रीन कलर की क्या आपके पास लार्ज इंस्टेटाइन है। तो वाइडर देन स्मॉल इंस्टेटाइन, ये क्या है, छोटी जो स्मॉल इंस्टेटाइन ये जो है ना, इससे क्या होती है, वाइडर होती है, चौड़ी होती है। लेंथ अबाउट 1.5 मीटर, इसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है। फंक्शन क्या है इसका, टू ऑब्जॉर्व वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अपचा भोजन होता है उसमें जो वाटर होता है और कुछ सॉल्ट होते हैं उसको वो अवशोषित करता है, उसको वो ले लेता है। कौन करता है काम, सारे लार्ज इंस्टेटाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और रिमेनिंग जो वेस्ट होता है, मतलब जो वाटर एंड साल्ट अवशोषित करने के बाद जो भोजन बच जाता है उसके बारे में बात हो रही है। रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड द रिमेन्स देयर एज ए सेमी सॉलिड फेकिस। जो बचा हुआ भोजन होता है वो एक सॉलिड की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। फेकस मैटर इज रिमूव थ्रू द एन्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेक्शन। और जो ठोस पदार्थ होते हैं अपचे भोजन के, उसको समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इजेक्शन बोलते हैं। लास्ट इसमें स्मॉल इंस्टेटाइन, तो ये क्या होती है, हाईली कोइल। हाईली कोइल मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोइल कहते हैं ना, ऐसे ये ऐसे ऐसे कोइल होती है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कोइल होती हैं। लेंथ अबाउट 7.5 मीटर, तो ये बंदी होने के कारण इसकी लेंथ पता नहीं चलती, तो ये कितनी होती है लेंथ इसकी, 7.5 मीटर होती है बच्चों। जबकि जो लार्ज इंस्टेटाइन की जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है। याद रखना आप इस चीज़ को। रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड द पेनक्रीज, तो ये सिक्रेशन जो प्राप्त करती है वो लीवर और पेनक्रीज दोनों से प्राप्त करती है, ठीक है। तो लीवर से भी प्राप्त होती है और इसको पेनक्रीज, ये जो पेनक्रीज थी यहाँ से भी ये सिक्रेशन लेती है। द वाल आल्सो सिक्रेट जूस, ये जो वाल है स्मॉल इंस्टेटाइन की वो भी कुछ जूस रिलीज करती है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंस्टेटाइन, और जो बचा हुआ भोजन होता है वो क्या होता है, ब्लड की वेसल के द्वारा पास कर दिया जाता है। जो बचा हुआ भोजन होता है वो क्या होता है, जो ब्लड वेसल के द्वारा शरीर में पास कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वो लिक्विड की फॉर्म में, मतलब ब्लड की फॉर्म में वो क्या होता है, हमारे शरीर में पास हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंस्टेटाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटवर्ड्स, स्मॉल जो इंस्टेटाइन होती है उसमें बहुत ही छोटी छोटी फिंगर जैसी संरचनाएं होती हैं। दीस आर कॉल्ड विल्ली, इनको हम बोलते हैं विल्ली बोलते हैं, नाम है इसका। फिंगर जैसी जो संरचनाएं होती हैं उसको हम विल्ली कहते हैं। द विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, तो जो विल्ली होती है वो क्या करता है, जो स्मॉल इंस्टेटाइन का एरिया बढ़ाने में मदद करता है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो सके, वो अंदर ले सके, ताकि फिर डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, ब्लड की फॉर्म में हमारे शरीर में पहुंच जाए बच्चों। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंस्टेटाइन, और जो भोजन पच नहीं पाता उसको हम क्या करते हैं, लार्ज इंस्टेटाइन में ट्रांसफर कर देती है। स्मॉल इंस्टेटाइन क्या करती है, उसको अपचे भोजन को लार्ज इंस्टेटाइन में ट्रांसफर कर देती है। लार्ज इंस्टेटाइन क्या करती है, फिर से उसको इजेक्शन के प्रोसेस उसको शरीर के बाहर निकाल देती है बच्चों, ठीक है। तो पूरा आपको समझ में आएगा, भोजन लेने की प्रक्रिया से भोजन को, अपचे भोजन को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया हमने इसमें पढ़ ली बच्चों। और इसके प्रोसेस के बीच जो हमारे पास यूज हुए हैं हमारे शरीर के पार्ट्स, वो हमने इसमें पढ़ लिए बच्चों, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, तो लीवर के हम फंक्शन अभी पढ़े हमने, तो ये हमारा लीवर। तो जिसके हम थोड़ा सा रफ करके आपको अच्छे से दोबारा से बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक आपके क्वेश्चन करना है। तो इसका आंसर होगा द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सिक्रेट बाइल दैट इज स्टोर इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये पूरा आप लिख दें, गाल और जो बाइल होता है वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करते हैं। ये आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं, या फिर आप इधर से कर ले, अगर ज़्यादा बड़ा लगे तो एक लाइन आप कर सकते हैं, इट सिक्रेट बाइल जूस। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए इसको, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में कौन मदद करता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ये कौन रिलीज करता है बच्चों, ये स्टमक रिलीज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, स्टमक, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है,
डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा है तो ना, एसिड तो नहीं पूछा इसने, तो इसमें आएगा स्टमक, MACH। ठीक है, तो ये आपको हो गया ए पार्ट, सेकंड का ए पार्ट। नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कहाँ होता है बच्चों, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि क्या करता है, पचे भोजन को ब्लड की फॉर्म में शरीर में ट्रांसफर करता है और अपचे भोजन को लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करता है। तो इसका आप लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है व्हाट आर विली, तो विली हमने भी पढ़ा था, इसी में था। विली क्या होते हैं, जो फिंगर लाइक संरचनाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटवर्ड्स, दीज आर कॉल्ड विली बच्चों। तो आप यहाँ से इसको लिख देंगे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं कलर चेंज करके बता देती हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको क्या करना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम आपको बनाना है, और उसमें जो पार्ट्स यूज हुए हैं ये सारे टंग, लीवर, स्टमक, इसको आपको लेबल भी करना है। तो आप यहाँ से भी डायग्राम को ले सकते हैं, अगर आपकी बुक में है तो आप वहाँ से देखकर भी इसको बना सकते हैं। तो अच्छा सा बनाना और सारी की सारी वर्कशीट को अच्छे से अपनी कंप्लीट करना बच्चों। तो अगर बच्चों आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना बच्चों मेरी इस वीडियो को। सब्सक्राइब पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको मेरी ऑप्शन मिलेगा ऑल पे क्लिक करने के बाद ही आपको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे बच्चों। शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त है वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए, और मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर दे बच्चों। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।